गोखले साहब बोले थे कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। एंड व्हाट हैव वी बिकम? We are a state of syndicate holders, we are a state of illegal coal mafias, no education, only bambazi, no health service, just nothing. जो हेमताबाद का जो विधायक थे उसको रात को 2:30 बजे बुला के उसको मर्डर कर दिया। फिर बाज़ार में एक चाय दुकान का जो पोल होता है ना, उसमें उसको बांध के गला से ऐसे बांध के लटका दिया। अफ़गानिस्तान में भी शायद इतना गांजा का ये नहीं होता है केस जितना पश्चिम बंगाल में होता है। कुछ भी कहो आपको गांजा केस में डाल देगा। तिरपल मांगा है, ऐसा केस है कि तिरपल मांगा है, मेरा घर उड़ गया है, मेरे को एक तिरपल दे दो, लोकल टीएनसी लीडर को बोला है। और वो आके उस औरत को धर्षण किया, उसका छोटा 2 बच्चा है उसका सामने। मैम, पश्चिम बंगाल चुनाव, ये शब्द जब जब दिमाग में आता है तो दिमाग में एक ही चीज़ आती है, हिंसा, चुनावी हिंसा। हमेशा जब से पश्चिम बंगाल में चुनाव होता रहा है, इतिहास रहा है कि चुनाव में हिंसा होती रही है। हमने पंचायत इलेक्शन में भी देखा किस तरीके से बूथ लेवल पे इलेक्शन में चुनाव के समय हिंसा होती है। मैम, आप बता पाएंगी क्या होता है? ये 10 बरस से जब से तृणमूल आए हैं तब से हिंसा ही हिंसा हो रहा है। और उसके पहले भी जब सीपीएम थे तब भी वो लोग इसी तरह से डेवस्टेशन किए हैं। आपको याद होगा मोडी छापी का घटना, आपको याद होगा साई बारी का घटना, बिजौन सेतु में वो साधु लोग थे, हम नाम भूल जा रहे, वो एक कल्ट के थे, उसको जला दिया गया था, जिंदा जला दिया गया था। उन लोग का तो बहुत हिस्ट्री है। उसके बाद 2011 में जब माननीय मुख्यमंत्री आए तो बंगाल के लोग सोचे कि एक महिला आ रहे, और दीदी का तो एक फाइटर वो तो इमेज है ही, स्ट्रगलर, तो बहुत अच्छा होगा। और दीदी भी इतना माने एकदम नीचे लेवल से उठ के आई है, तो गरीब लोगों के सबके दुख वो समझेंगे। लेकिन दीदी आके पूरा एकदम वैसा ही हो गया, एकदम उससे भी ज़्यादा खतरनाक। हमारा 140 कार्यकर्ता को पीट के मार दिया गया, पीट के, जुडिशियल कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में, घर से निकाल के पैर में झुला के मार दिया गया। हमारा जो हेमताबाद का जो विधायक थे उसको रात को 2:30 बजे बुला के उसको मर्डर कर दिया। फिर बाज़ार में एक चाय दुकान का जो पोल होता है ना, उसमें उसको बांध के गला से ऐसे बांध के लटका दिया। फिर नेक्स्ट डे सुबह जब सबको पता चला तो ये बोलना शुरू कर दिए कि वो सुसाइड किए हैं। आप बोलिए, एक जन अगर सुसाइड करेंगे तो वो तो घर बंद करके सुसाइड करेंगे, दवाई लेंगे कि फैन से झूलेंगे, कि कोई बाज़ार में जाके रात को 2:30 बजे कोई सुसाइड करेगा, वो भी चाय का दुकान के बगल में? तो वो लोग यही करते रह रहे। वो लोग सब कुछ उन लोग के हाथ में है, टीएनसी के हाथ में, प्रशासन, डॉक्टर्स, ऑफ जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स। धर्षण होता है, मेडिकल रिपोर्ट होता है कि धर्षण हुआ नहीं है, मार दिया, पोस्टमार्टम हुआ, बोला कि नहीं वो तो सुसाइड है। तो इन लोग का जो अत्याचार, परसों का बात बोल रहे हैं, एक हमारे बीरभूम में हमारे एक कार्यकर्ता, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करती है, उसका बहुत सारे महिला हैं। उसका जगह का नाम है खैराशोल, बीरभूम में। तो उसका जो प्रधान है, पंचायत प्रधान, वो बुलाया उसको, बुला के तो वो बुलाया जब, तो वो सोचे कि हम जाएंगे कि नहीं। तो फिर वो बोले कि नहीं, प्रधान है वो तो टीएमसी का नहीं है, वो तो सरकार के है टीएमसी का ही, लेकिन वो तो सरकार का है, तो ठीक है जाते हैं। वो गए, बहुत सारा जन घर में बैठा है। फिर पंचायत लड़की है, औरत, वो उसको बोल रही है कि आपको मालूम होगा वो तृणमूल का जो नेता है अनुब्रत मंडल का एक मीटिंग है, आपको लड़की लेके आना पड़ेगा उधर। तो वो बोले कि नहीं, हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि आपका आदर्श दूसरा है, मेरा आदर्श दूसरा है, हम नहीं ले जा सकते। तो उसको वो प्रधान के हस्बैंड और पंचायत के वाइस प्रेसिडेंट उसको मारा, नीचे पलट के ऐसा मारा, अभी तक वो नहीं चल पा रही है। हम लोग गए उधर, मूवमेंट किए, एसपी के पास गए, एसपी को बोल रहे हमको तो मालूम नहीं है, ठीक है हम देख रहे।
देखिए, मारा मेरा लड़की को, लेकिन मेरा लड़की के ऊपर नॉन बेलेबल सेक्शन डाल दिया। मेरा लड़की को ही मारा, उसके ऊपर नॉन बेलेबल सेक्शन दे दिया। हम एसपी ऑफिस गए 6 दिन पहले, 3 दिन पहले रात को 11:30 बजे उसी का घर में पुलिस भेजा। 11:30 बजे एक गाड़ी पुलिस आया, बोले आओ तुमको बेल का पेपर्स देना है, और गाली दे रहे, ये कर रहे, मैंने इतना हैरस, इतना हेकल कर रहे उसको। फिर हम एसपी को फ़ोन किए, एसपी बोले हम ठीक है देख रहे। फिर हम ओसी को फ़ोन किए, फिर रिक्वेस्ट करके फिर उस दिन रुका। हम बोले आप जो भी करना है, क्योंकि हम तो लॉयर नहीं है, लॉयर को मालूम है कि 6 या 7 मैंने सूरज अस्त जाने के बाद आप नहीं भेज सकते कई महिलाओं के घर, लेकिन ये लोग ये कर रहे हैं, ये टॉर्चर, ये हैरेसमेंट, आप पूछिए मत। क्यों? और सबसे ज़्यादा तो मैंने अफ़गानिस्तान में भी शायद इतना गांजा का ये नहीं होता है केस जितना पश्चिम बंगाल में होता है। कुछ भी कहो आपको गांजा केस में डाल देगा, आपको आर्म्स केस में डाल देगा, बस आप अंदर चले गए। मैम क्यों ये बंगाल का धीरे धीरे कल्चर बनता क्या? जो बंगाल संगीत साहित्य ज्ञान के लिए जाना जाता था, तो इस संसार को जिसने ज्ञान दिया, आज वो जाना जाता है हिंसा के लिए, बमबाजी के लिए। पत्थरबाजी नहीं होती यहाँ पे, बमबाजी होती है। बमबाजी पत्थरबाजी से सस्ती हो गई है, क्यों हो गया? यही पॉलिटिकल जो पार्टीज जैसे वाम फ्रंट बोलिए, ज़्यादातर वाम फ्रंट और टीएमसी, इसी को बढ़ावा दिया गया। इसी को देखिए, एक होता है ना कि जब ममता बनर्जी सीएम बने तो वो बोले थे कि हम विरोधियों को स्पेस देंगे, सम्मान देंगे। जिस मोमेंट वो बैठे सीएम होके, वो उसका सब कुछ वो भूल गए। आपको मालूम है पंचायत इलेक्शन कैसे हुआ था, कितना लोग मारे गए थे, वोट नहीं देने दिया, हम लोग का कैंडिडेट खड़ा होने नहीं दिया। कैंडिडेट लोग, बीजेपी के कैंडिडेट विथड्रॉ कर लिए, नाम विथड्रॉ कर लिए। उसको ऐसा पॉलिटिक्स करना है कि जहाँ पर कोई विरोधी ना हो, विरोधी लेस, ऑपोजिशन लेस पॉलिटिक्स उसको करना है। सब कुछ वो करेगा और उसका जो भतीजा है, नेफ्यू, वो करेगा। मैम कैसे आप फेयर इलेक्शन करा लेंगे? फेयर इलेक्शन कैसे होगा? पश्चिम बंगाल में टीएमसी के नेता धमकी दे रहे हैं कि आप, चाहे जब सीआरपीएफ आने लगी, सुरक्षा बल जब जाने लगे, हाँ आने लगे, तब से ये कह रहे हैं कि बुलाना जिसको बुला लीजिए, जाएगा तो टीएमसी का वोटर। जितना भी बोले ना, जितना भी धमकी देना है दे सकते हैं। इस बार paramilitary forces will be there and my senior leaders are there. Mananiya Swarashtra Mantri is there, Mananiya Pradhan Mantri is there, and the people of Bengal is there. इस बार कोई भी कुछ हो जाए, वो लोग अपना प्राण दे देंगे, लेकिन वो लोग वोट तो डालेंगे ही, क्योंकि बीजेपी को लाना है। वो लोग को मालूम है कि अगर हम वोट, हमारा वोट अगर नहीं देंगे तो फिर दूसरा कोई दे देगा, तो सब कोई वोट देने जाएगा, क्योंकि भाजपा को लाना है। ये छोटा से छोटा बच्चा को भी अगर पूछे तो वो बोलेगा जय श्री राम, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। सबको ये मालूम हो गया कि डेवलपमेंट है नरेंद्र मोदी, डेवलपमेंट उन्नयन का नाम है भाजपा, शांति का नाम है भाजपा। स्वामी विवेकानंद बोले थे ना कि जहाँ पर शांति नहीं है वहाँ पर डेवलपमेंट कभी नहीं हो सकता। पश्चिम बंगाल स्वामी विवेकानंद का घर है, लेकिन यहाँ पर शांति नहीं है, डेवलपमेंट कभी नहीं हो सकता। जिनके साथ हिंसा हुई मैम, हम भी उनसे मिले, हमने जानने की कोशिश की, हमने उनसे पूछा कि आप इसको लेकर पुलिस के पास क्यों नहीं जाते, तो उन्होंने कहा कि सर जो मरा है उसकी जो बीवी है और उसके जो बच्चे हैं, क्या आप गारंटी लेंगे कि अगर वो पुलिस के पास जाते हैं तो वो ज़िंदा बचेंगे? इस तरीके का मतलब प्रशासन का डर होना, कहाँ जाएगा इंसान? देखिए, और तो कुछ दिनों की बात है, अभी तक वो लोग ऐसा ही करते आए हैं। आप जो बोले वो एकदम सच है, और स्पेशली वुमेन केसेस में हमारा, जैसे हम देखे हैं ऐसा कि किसी को अरेस्ट किया है, माने नेता का, टीएमसी का नेता का लड़का, वो रेप किया है किसी लड़की को, बच्ची को, 12 साल 14 साल का, उसको पुलिस अरेस्ट किया है, और उधर से थाना से वो थ्रेटनिंग दे रहे कि हम वापस आके तुमको फिर से दर्शन करेंगे। इतना उन लोग का ओडासिटी, इतना ओडासिटी दीदी ने उन लोग को दे दिया है कि माने
ये जो अम्फान का जो ये आया था ना तिरपल, अम्फान में तिरपल आया, सब तो चोरी कर लिया। जिसका 3 तला 4 तला घर, वो लोग भी तिरपल सब चोरी कर लिया। और जो गरीब, वो एकदम औरत सुंदरबन के उधर जब सबसे ज़्यादा वो अफेक्टेड हुआ था, बच्चों को लेकर रास्ते में पड़े हुए हैं, रास्ते में खाना नहीं है, कुछ नहीं है, घर डूब गया, उधर बैठे हुए हैं। तो वही मैंने तिरपल मांगा है, ऐसा केस है कि तिरपल मांगा है, मेरा घर उड़ गया है, मेरे को एक तिरपल दे दो, लोकल टीएमसी लीडर को बोला है। और वो आके उस औरत को धर्षण किया, उसका छोटा 2 बच्चा है उसका सामने, एक 3 साल का, एक 6 साल का, 2 लड़का उसका सामने उसको माँ को रेप किया। आप सोच सकते हैं इन लोग का मेंटालिटी। तो जैसे अब ये बोलेंगे तो दीदी का गुस्सा होगा, टीएमसी को गुस्सा लगेगा कि एक तिरपल के साथ एक धर्षण फ्री, एक तिरपल देंगे आपको रेप भी करेंगे, और दीदी चुपचाप बैठे रहेंगे। दीदी बोलेंगे उसका तो कैरेक्टर खराब है। टीएमसी का नेता नेत्री लोग ना, ये लोग ऐसा टाइप का स्टेटमेंट देते हैं। बागनान हावड़ा में एक कॉलेज का लड़की, उसका अपना घर का छत में वो घूम रही है, तो छत नीचा है थोड़ा, माने 1 तला जो है वो नीचा है। तो उसका उधर का माने एरिया का 6-7 घर छोड़ के उसका पंचायत का सदस्य है एक औरत, उसका हस्बैंड, वो पंचायत सदस्य का हस्बैंड करीब 50-55 साल का, और उसके साथ एक और लड़का, वो गेट जो होता है छोटा सा गेट, उसके गेट में चढ़कर छत में उठा। वो लड़की तो एकदम दुबला पतला सा 21-22 का लड़की, 21-22 साल का, उसको पकड़ा, एक जन पकड़ा, उसका मुंह को पकड़ा, एक जन 2 भैया को पकड़ा और उसको रेप करेगा। वो चिल्लाया, उससे चिल्लाया, माँ 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 करके चिल्लाया। तो उसका माँ, एजेड माँ, थोड़ा हाँ करके ऊपर उठा, सीढ़ी से ऊपर उठा, और वो 2 जन लड़का, दोनों जो लोग बदमाशी कर रहा था, वो माँ को उसको पुश कर दिया। वो सीढ़ी से गिरते 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 नीचे आके गिरा, मर गया। और हावड़ा का जो मंत्री है, उनका नाम भी बोल रहे हैं, अरूप राय, वो क्या बोल रहे हैं मालूम है? वो बोल रहे हैं वो लड़की के साथ वो आदमी का अफेयर था। हम सोचते हैं कि आप किसी पार्टी का राजनीति करते हो बोल के क्या आपका कोई भी एथिक्स नहीं रहेगा? सब एथिक्स आप भूल जाओगे, ये कैसे हो सकता है बोलिए? मैम, पश्चिम बंगाल माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, माँ शक्ति हमेशा पूजा जाता रहा है। महिलाओं को पश्चिम बंगाल कहा जाता है। महिला सशक्तिकरण के लिए अगर जाना हो तो पश्चिम बंगाल जाना जाता है। और आज महिलाओं की वहाँ यह स्थिति है, कहा जाता है कि रेट लगते हैं, जिसके साथ बलात्कार होता है उसका प्राइस टैग कर दिया गया। हाँ, दीदी ने रेट लगा दिया है। जिसका अडल्ट जो कोई हो उसका रेट, अगर धर्षण हो तो उसका 20,000, अगर शादीशुदा हो, अगर बच्ची हो, नाबालिका हो, तो उसका रेट है 30,000। माने इंस्टेड ऑफ सेइंग कि जो आपको धर्षण करेगा, जो भी क्रिमिनल होगा, उसको कड़ा से कड़ा शास्ति मिलेगा, ये ना बोल के वो महिलाओं का रेट फिक्स कर दे रहा है। वो ऐसा स्टेटमेंट कर रहा है कि आपका शरीर होगा तो जैसे बुखार होता है, सर्दी खांसी होता है, वैसे धर्षण भी होगा, माने सोसाइटी में धर्षण होगा। ये है स्टेटमेंट उनका। कहा जा रहा है कि सांस्कृतिक कोलैप्स हो रहा है। बार बार दुर्गा पूजा को लेके, सरस्वती पूजा को लेके कोर्ट तक जाना पड़ता है लोगों को, मगर एक तरफ जो तस्वीरें दिखते हैं, जैसे दिया जा रहा है इमाम भत्ता जो दिया जा रहा है, वहाँ पूरी फ्रीडम है, और यहाँ एक कल्चरल कोलैप्स क्यों हो रहा है? क्यों किसी को मतलब उनके त्यौहार मनाने के लिए रोका जा रहा है? क्योंकि दीदी पॉलिटिक्स करती है वो 30% मुस्लिम वोट को देखकर, 30% जो माइनॉरिटी वोट है उसी को देख के दीदी ने पॉलिटिक्स, उसको ध्यान उसी की तरफ है। वो लोग बोले भी है ना कि हम लोग माने 100% से शुरू कर रहे हैं, आप लोग शुरू कर रहे हैं 70% से, क्योंकि 30% तो वो लोग समझते हैं कि मुस्लिम लोग हम लोग को वोट नहीं देंगे, शायद कम देंगे, लेकिन मुस्लिम लोग भी हमको देंगे, मुस्लिम औरत लोग देंगे, क्योंकि हम मोदी जी उनके लिए 3 तलाक अबॉलिश किए हैं, तो वो लोग हम बीजेपी के लिए देंगे, बीजेपी के लिए देंगे, क्योंकि हमारा स्लोगन है जो हम लोग मानते हैं, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। जब बीजेपी शासित राज्य में जब शौचालय दिया जाता है या घर दिया जाता है, प्रधानमंत्री आवास योजना का घर या उजाला गैस,
तब प्रधानमंत्री देखते नहीं है कि कोई सिख है, ना मुस्लिम है, ना हिंदू है, ना जैन है। कभी हम लोग सुने नहीं ऐसा, लेकिन ये इसमें होता है क्योंकि दीदी हर टाइम माइनॉरिटी वोट बैंक पॉलिटिक्स किए हैं। वो तो बोले भी है कि वो लोग हमारा दूधेल गाय है, माने जो गाय दूध देता है उसका लाठी भी खाना है। तो वो माइनॉरिटीज़ को बोल के उन लोग को एड्रेस करके ये बोले थे, माने वो उन माइनॉरिटीज़ के लिए कुछ किए नहीं है, सिर्फ वोट बैंक का हिसाब से यूज़ किए हैं। गुजरात में जो गुजरात को इतना बोला जाता है, इतना मुस्लिम लोग का ये हुआ वो हुआ, गुजरात में माइनॉरिटीज़ वर्किंग इन सरकारी एम्प्लॉयमेंट इन सरकारी नौकरी is around 8 point something percent, and in West Bengal after so much of appeasement it's less than 5%. They are just being used as vote bank, they are just being used as cows, milking cows and nothing else. क्या सवाल ये भी उठता है मैम, सोशल मीडिया पर लोग पूछते हैं कि क्या बंगाल एक दूसरा प्रदेश या देश बनने जा रहा है? वहाँ ना सीबीआई आ सकती है, ना ईडी आ सकती है, ना केंद्र का कोई कानून आ सकता है, केंद्र के कई नेता भी नहीं आ पाते, कई बार ऐसी व्यवस्था हो जाती है। दीदी को अभी बहुत मन था प्रधानमंत्री होने का, लेकिन मोदी जी का और भी ज़्यादा वोट से मोदी जी आ गए, क्योंकि वो तो सोचे थे ना इस टाइम तो वो सभा किए थे इसमें हमारा धर्मतला में, सारा विरोधी दल का नेता लोग को बुलाए और वो लीडर बने, तो सब कोई तो पूरा छूट गए इधर उधर। और दीदी को अभी प्रधानमंत्री बनना है, तो दीदी तो देख रहे हैं कि मोदी जी रहते रहते तो प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। तो पश्चिम बंगाल को अगर भारत से अलग कर दिया जाए और बांग्लादेश में जोड़ दिया जाए, ग्रेटर बांग्लादेश, तो थोड़ा सा चांस शायद दीदी को हो सकता है। लेकिन दीदी ये समझ नहीं रहे कि हम लोग ये होने नहीं देंगे। दीदी का ये जो अनुप्रवेशकारी जो बांग्लादेश से आती है उन लोग के लिए 50 रुपया 100 रुपया से वोट राशन कार्ड बना देता है, वोटर्स कार्ड बना देता है। वोट बैंक ना, वो लोग तो वोट बैंक है। रोहिंगा आ रहे लाखों में आके सेटल कर जा रहा है कलकत्ता में, सब तो वोट बैंक दीदी का, उन लोग के लिए दीदी काम करती है। तो इसीलिए कहते हैं कि सीए और एनआरसी को आने नहीं देंगी। हाँ, जो सीएओ को लेकर दीदी ने, आपको याद होगा 2005 में शायद वो स्पीकर के ऊपर कितना मैंने क्या बिहेवियर, स्पीकर के ऊपर कागज़ लेकर मारा था, फिर इधर विधानसभा में कॉन्स्टिट्यूशन उसको हाथ में लेकर क्या तोड़फोड़ किया था इधर, और क्या चिल्लाना, पता नहीं। मैंने सच्ची में पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री ऐसा भाषा मुंह का, ऐसा भाषा में एड्रेस करते हैं, ऐसा भाषा में संबोधन करते हैं प्राइम मिनिस्टर को, स्वराष्ट्र मंत्री को, नड्डा जी को, हम लोग को शर्म से सिर झुक जाता है कि पश्चिम बंगाल जो कविगुरु रवींद्रनाथ ठाकुरेर पश्चिमबंग, नेताजी सुभाष चंद्रेर पश्चिमबंग, मातंगी हाजरा, फ्रीडम फाइटर्स, हम लोग को क्या सिखाया है और क्या हम लोग बन गए। गोखले साहब बोले थे कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। And what have we become? We are a state of syndicate holders, we are a state of illegal coal mafias, no education, only bambazi, no health service, just nothing. Lakhs and lakhs of our children are going to other states and working, leaving their families. We are in such a sorry state. And we can't even celebrate Durga Puja. Bengalis, we can't even celebrate Durga Puja. Hindus, we can't even celebrate Durga Puja, Saraswati Puja. This is what she has made of West Bengal. She doesn't have any right to be here. मैम, ये जो आप चीज़ें बोल रही हैं, उनका कहना है कि बीजेपी जो है वो बाहरी है, मगर जो बांग्लादेश है वो शायद से नहीं लगता। जिस तरीके की तस्वीरें हैं, उनका कहना है कि आए हैं, चुनाव प्रचार करेंगे, फिर चले जाएंगे, ये तो बाहरी हैं, रहना तो यही है। बंगाल पुत्र वर्सेस बाहरी की जो लड़ाई चल रही है, देखिए वो उनका तो बुद्धि है नहीं, तो वो तो जो कुछ भी हो बोल सकती है। शी डजंट नो व्हाट शी सेज। वो आए हैं कांग्रेस से, तो कांग्रेस क्या बाहरी नहीं है? वो हम लोग को बोलता है बाहरी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिसके लिए पश्चिम बंगाल हुआ है। पश्चिम बंगला बंगाली हिंदुओं के लिए एक ही हमारा रहने का जगह, एक ही जगह है सारा पृथ्वी में। ग्लोबली वी हैव जस्ट वन स्टेट, दैट इज़ वेस्ट बंगाल फॉर बंगाली हिंदूज। दैट हैज़ बीन पॉसिबल बिकॉज ऑफ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी।
who is the creator of our party जनसंघ, and from there we are BJP. हम लोग बाहरी हुए. जब आपका घर में अटल बिहारी वाजपेयी जी गए थे आपसे माँ से मिलने के लिए, तब वो बाहरी नहीं हुए. जब वो नंदीग्राम उसमें वो अनशन में बैठे थे, राजनाथ सिंह जी गए थे, उसका जूस पिलाए उनको, तब बाहरी नहीं थे वो. जब सुषमा स्वराज जी उनको हेल्प किए थे, वो नंदीग्राम जो ये हुआ था एपिसोड, तब वो बाहरी नहीं हुए. और हाथरस में आप भेज देते हैं, आपका पूरा टीम को भेज देते हैं उधर अशांति क्रिएट करने के लिए, तब आपको लगता नहीं है कि आप बाहरी है और बाहर का दूसरा स्टेट में आप दखल अंदाजी दे रहे हैं. असम में जाके आप एनआरसी को लेकर चिल्लाते हैं, लेकिन घर में जब लड़की लोग को धर्षण किया जा रहा है तब आपका कोई मुंह में नथिंग, शी डजंट हैव एनी वर्ड्स. कितना डबल स्टैंडर्ड्स, कितना हिपोक्रेसी.